इन WWE रेसलर्स ने अपने चैंपियनशिप मैचेस में कुछ बहुत ही तेज दिमाग वाली मूव्स का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ चालाकी तो इतनी शानदार थी कि आपको उन पर तभी भरोसा होगा जब आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे। इस लिस्ट की शुरुआत चालाकी के बेताज बादशाह एडी गुरेरो से ही होनी चाहिए। लैटिनो हीट नियमों को तोड़ने और चालाकी से मैच जीतने के गुरु माने जाते थे, लेकिन उन्होंने ये मैच जिस तरह से जीता वो शायद उनके तेज दिमाग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। एडी स्मैकडाउन पर मैट हार्डी के खिलाफ अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। एडी का साथ देने के लिए चावो वहाँ मौजूद थे और वहीं मैट के साथ शेनन मूर थे। जैसे ही रेफरी का ध्यान हटा, शेनन मूर ने एडी पर टाइटल बेल्ट से हमला करने की कोशिश की। न सिर्फ एडी ने खुद को बचाया, बल्कि उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मैट ने उन्हें बेल्ट से मारा हो। और इसके बाद जब रेफरी उस चैंपियनशिप बेल्ट बाहर कर रहा था, तभी चावो ने मैट हार्डी को सच में बेल्ट से मार दिया। जब हार्डी नीचे पड़े थे, तब एडी ने फ्रॉग स्प्लैश मारकर उन्हें पिन कर दिया। बियांका बेलेयर के बाल उनके लिए काफी अच्छा हथियार साबित होते हैं, और क्योंकि ये उनके शरीर का ही हिस्सा है, इसलिए बियांका इसे बिना डिस्क्वालीफाई हुए इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि उनके ये लंबे बाल सिर्फ लोगों को मारने के ही काम नहीं आते। 2001 के रेसलमेनिया बैकलैश में बेलेयर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप को बेली के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। बेली ने बियांका को रोज प्लांट मारने की कोशिश की और बियांका ने इसे काउंटर करके चालाकी से बेली को पिन कर दिया और मैच जीत गयी। चैंपियनशिप मैच जीतने की बात की जाए तो कोडी रोड्स किसी जीनियस से कम नहीं है। कोडी अपने करियर के शुरुआती दिनों में हार्डकोर हॉली के साथ टैग टीम चैंपियन थे। चैंपियन रहते हुए कोडी और हॉली को टेड डिबियासी और उनके एक मिस्ट्री पार्टनर के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना था। मैच शुरू होने से पहले टेड ने बताया कि उनके पार्टनर को थोड़ी देर लग रही है और वो अभी भी वहाँ नहीं पहुँच सके हैं। इसके बावजूद मैच शुरू हुआ और डिबियासी और हॉली रिंग में आए, लेकिन कोडी ने हार्डकोर हॉली पर हमला कर दिया और टेड डिबियासी को टैग दे दिया। डिबियासी ने हॉली को हरा दिया और सामने आया कि कोडी ही टेड के टैग टीम पार्टनर थे। आप जितना इसके बारे में सोचेंगे, ये उतना ही आपको कंफ्यूज करेगा। खैर, कुछ भी हो, कोडी ने तो अपना टाइटल बिना किसी मेहनत के बचा लिया। लगभग 4 साल बाद कोडी रोड्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, लेकिन रेसलमेनिया में बिग शो के खिलाफ वो अपना टाइटल हार गए। बेशक रोड्स को एक रीमैच का मौका मिला और इस बार उनके दिमाग में एक प्लान था। ये एक टेबल्स मैच था, जिसका मतलब था कि कोडी को जीतने के लिए बिग शो को टेबल पर पटकना था। देखने में तो यही लग रहा था कि ये कोडी के लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन उन्होंने किसी तरह पूरी बाजी पलट दी। मैच को अभी भी 5 मिनट भी नहीं हुए थे और बिग शो रिंग के किनारे पर थे, इसलिए कोडी ने उन्हें एक किक मारी। इससे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन बिग शो का बैलेंस जरूर बिगड़ गया और उनका पैर टेबल को तोड़ते हुए नीचे आ गया और इस तरह से रोड्स ने बिग शो को टेबल पर गिराकर टेबल को तोड़ दिया। इसलिए कोडी वो मैच जीत गए और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी उनके नाम हो गई। आसपास की चीजों का फायदा उठाने का ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक्सट्रीम रूल्स 2009 में पुराने दुश्मन एज और जेफ हार्डी का सामना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच में हुआ। ये दोनों रेसलर्स न सिर्फ लैडर मैच के मास्टर हैं, बल्कि लैडर मैच में हमेशा कुछ नया भी करते हैं, इसलिए दोनों के लिए इस मैच में जीतना काफी मुश्किल होने वाला था। एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ने की बजाय जेफ हार्डी ने कुछ अलग करने का फैसला किया। जब वो और एच लैडर के ऊपर लड़ रहे थे, तब जेफ नीचे कूद गए और एच का पैर खींचकर उन्हें लैडर में फंसा दिया। इस तरह से जेफ हार्डी ने आसानी से टाइटल उतार लिया और नए चैंपियन बन गए। अपने ओपोनेंट पर मिस स्प्रे करना किसी को भी कुछ समय के लिए अंधा करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये किसी मैच को जीतने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इसे रेफरी से छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आसुका ने इससे बचने का तरीका निकाल लिया। 2023 के नाइट ऑफ चैंपियंस में आसुका रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर थी। बियांका बेलेयर चैंपियन थी और लाख कोशिशों के बावजूद भी आसुका मैच खत्म नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उन्होंने बेलेयर पर मिस स्प्रे करने की कोशिश की जब रेफरी नीचे देख रही थी। बेलेयर ने खुद को बचा लिया, इसलिए आसुका ने कुछ नया तरीका निकाला। आसुका ने बचा हुआ मिस्ट अपने हाथों पर लगा लिया और फिर अपने हाथ को बियांका की आंखों पर रगड़ दिया, जिससे बेलेयर को दिखना बंद हो गया। बियांका की आंखें जलने के कारण आसुका ने आसानी से बियांका को हरा दिया और नई चैंपियन बन गयी। इस नए रेसलर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर जीत ली, लेकिन पता नहीं उन्होंने इसकी जो कीमत चुकाई वो एक चैंपियनशिप के लिए जायज थी या नहीं। 2011 में क्रिश्चियन ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की और वर्ल्ड चैंपियन बन गए, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद ही क्रिश्चियन ये टाइटल रैंडी ऑर्टन के खिलाफ हार गए। इसके बाद उनके बीच कई रीमैच हुए, लेकिन कैप्टन करिश्मा वाइपर से ये टाइटल नहीं छीन सके। तो हर हारे हुए इंसान की तरह क्रिश्चियन ने भी लीगल सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके टाइटल वापस पाने का फैसला किया।
इससे पहले कि क्रिश्चियन मनी इन द बैंक में रैंडी ऑर्टन का सामना करते, उन्होंने वकील से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव करवा दिए और एक खास शर्त रख दी कि अगर रैंडी ऑर्टन डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हार जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए क्रिश्चियन ने बेल बजते ही रिंग में एक चेयर फेंक दी और ऑर्टन को मजबूर करने लगे कि वो उन्हें उस चेयर से मारे। रैंडी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, क्रिश्चियन ने ऑर्टन को ताने मारना और उकसाना जारी रखा। आखिरकार पानी रैंडी के सर के ऊपर चला गया और उन्होंने क्रिश्चियन को टांगों के बीच लात मार दी और डिस्क्वालीफाई हो गए। न सिर्फ वो नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए, बल्कि वो पहले फीमेल वर्ल्ड चैंपियन भी बने। कुछ लोगों का कहना है कि आपको किसी WWE मैच के दौरान हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, भले ही आपको कितना भी दर्द हो रहा हो। लेकिन डीन एम्ब्रोज ने दिखाया कि दर्द का नाटक करने का भी अपना फायदा है। रॉयल रंबल में एम्ब्रोज केविन ओवेंस के खिलाफ अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में डिफेंड कर रहे थे। मैच की शुरुआत में केविन ने रिंग के बाहर 2 टेबल्स सेटअप की थी। एम्ब्रोज ने ये देख लिया और जैसे ही उन्हें एक मौका दिखा, तुरंत उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया। ओवेंस ने 5 चेयर्स लगाकर एम्ब्रोज को उस पर लेटा दिया और जब केविन ओवेन उनकी तरफ पीट करके खड़े थे, तब एम्ब्रोज ने ओवेंस को टॉप रोप के ऊपर से नीचे धकेल दिया और दोनों टेबल्स को तोड़ते हुए नीचे गिर गए। KO 10 काउंट होने तक नहीं उठ पाए और डीन ने अपना IC टाइटल बचा लिया। ब्रॉक लेसनर WWE के आज तक के सबसे ताकतवर रेसलर्स में से एक हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब उन्हें बिग शो के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ी। इससे भी बुरा ये कि उन दोनों का सामना एक स्ट्रेचर मैच में हुआ था। इसका मतलब ये था कि ब्रॉक को किसी भी तरह बिग शो को स्ट्रेचर पर लेटाकर उन्हें ढकेलते हुए येलो लाइन के पार ले जाना था। भले ही उन्हें बीस्ट कहा जाता हो, लेकिन इस मैच में ब्रॉक ने दिमाग का इस्तेमाल किया। जब ब्रॉक को ये समझ आ गया कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, तो वो बैक स्टेज गए और फॉकलिफ्ट लेकर बाहर आए। ब्रॉक ने स्ट्रेचर को फॉकलिफ्ट पर रखा और फिर उस पर बिग शो को लिटा दिया। इसके बाद ब्रॉक ने फॉकलिफ्ट को येलो लाइन के पार लाकर खड़ा कर दिया और अपना टाइटल बचा लिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कोई चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन ये इतनी जीनियस मूव थी कि इसे आपको देखना ही चाहिए। विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के दौरान ट्रिश स्ट्रैटस और जोई स्टार्क ने मिलकर बेकी लिंच के एक हाथ में हथकड़ी लगा दी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी और असल में बेकी ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए मैच में अपनी ओपोनेंट बेली पर काबू कर लिया। लेकिन इसके बीच इयो स्काई आ गई और हथकड़ी का दूसरा सिरा बेली के हाथ में लगा दिया। जब बेकी और बेली दोनों ही लड़ने की हालत में नहीं रहीं, तब इयो स्काई आसानी से लैडर पर चढ़कर मिस मनी इन द बैंक बन गयी। अब ये हैं 2 बेहतरीन दिमाग वाली मूव्स। 2009 में रे मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और वो क्रिस जेरिको के साथ लड़ रहे थे। उन दोनों का सामना एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू में हुआ और हालांकि जेरिको में ताकत ज्यादा थी, पर रे ने 619 का इशारा किया तो मैच का अंत करीब लग रहा था। रे 619 मारने ही वाले थे कि Y2J ने रे का मास्क निकाल दिया और क्योंकि मास्क पहनने वाला रेसलर अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, इसलिए रे मिस्टीरियो कुछ नहीं कर सके और जेरिको ने आसानी से उन्हें पिन कर दिया। क्रिस जेरिको ने न सिर्फ टाइटल बेल्ट बल्कि एक मास्क भी साथ ले गए। रे मिस्टीरियो को उनकी चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच का मौका अगले पे पर व्यू बैश में मिला और इस बार मिस्टीरियो के दिमाग में एक प्लान था। मैच के दौरान जेरिको ने एक बार फिर रे का मास्क निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार रे मिस्टीरियो ने एक और मास्क पहना था, जिसके कारण ये दांव जेरिको पर ही उल्टा पड़ गया। इसके बाद रे ने 619 मारा और अपनी IC चैंपियनशिप को वापस जीत लिया। जब भी आप ब्रास नकल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर आपके दिमाग में सबसे पहले विलियम रीगल का ही नाम आता है, लेकिन वो ब्रास नकल्स का फायदा उठाने वाले पहले इंसान नहीं थे। 1986 में माचो मैन का सामना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन टीटो सैंटेना से हो रहा था। टीटो को गिराकर काउंट करवाने में सैवेज को काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी चालाकी करने का फैसला किया। माचो मैन ने ब्रास नकल्स निकाले और हालांकि वो पहली बार में पंच नहीं मार पाए, लेकिन दूसरी बार हवा में वो पंच मारने में कामयाब रहे और जल्दी से टीटो को पिन कर दिया, जिससे रैंडी सैवेज WWE में अपनी पहली चैंपियनशिप जीत गए। कई सालों बाद विलियम रीगल ने भी ब्रास नकल्स का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से कई मैच जीते, लेकिन किसी ने रीगल के खिलाफ ब्रास नकल्स का इस्तेमाल करके पासा पलट दिया। यूरोपियन चैंपियन के तौर पर लड़ते हुए विलियम रीगल को अपना टाइटल स्पाइक डडली के खिलाफ डिफेंड करना था, लेकिन रिंग में अंदर आते समय विलियम के ब्रास नकल्स गिर गए। हालांकि जब रेफरी पीछे घूमा तो विलियम ने दूसरा नकल रिंग के कोने में लगे टर्नबकल में छिपा दिया। स्पाइक डडली का ध्यान इसी पर था और वो भागकर रिंग में आए और नकल को लेकर रीगल को पंच मारा और जब तक रेफरी वापस घूमता तब तक स्पाइक ने रीगल के पैर हवा में उठा दिए थे और वो सिर्फ 4 सेकंड्स में यूरोपियन चैंपियनशिप जीत गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सबसे छोटा WWE मैच नहीं है। इससे भी छोटे मैचेस के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें।